हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, हम क्वेश्चन लेते हैं JEE 2021 का। इसमें बोल रखा है इफ़ फॉर x बिलोंगिंग टू फ्रॉम 0 to π/2 इन ओपन ब्रैकेट log of sin x at base 10 plus log of cos x at base 10 equals to -1 and log of sin x plus cos x at base 10 equals to half of log of n at base 10 minus 1, then we have to find out the value of n and it is also given n is greater than 0। तो इसे स्टार्ट करते हैं। दोनों ही इक्वेशंस को पहले हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसके अंदर से हमें n की वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी। देखते हैं, पहली इक्वेशन को लेते हैं। इट विल बी log of sin x at base 10 plus log of cos x at base 10 equals to -1। अब क्योंकि log की प्रॉपर्टी log a plus log b at base at some common base वो क्या हो जाता है log a into b। तो अकॉर्डिंगली log की प्रॉपर्टी से ये हमारे पास आ जाएगा log of sin x into cos x at base 10 equals to -1। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ RHS के अंदर कोई लॉग नहीं दे रखा है, तो अगेन इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। वो क्या होती है, इफ log of a at base b equals to c, then we can say a equals to this b to the power c। तो इसका यूज़ करके we can find out the value of sin x into cos x। तो यहाँ से हमारे पास sin x into cos x आ जाएगा 10 to the power -1 or you can say 1/10। Let's say this is the equation number 1। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन को पिक कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज log of sin x plus cos x at base 10 equals to half of log of n at base 10 minus 1। ठीक है, अब क्योंकि हम लॉग का कंपैरिजन करना तो चाहते हैं, लेकिन लॉग का कंपैरिजन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कोई भी क्वांटिटी लॉग के आगे पीछे ऊपर नीचे बची रहेगी। ओके, तो ये जो 2 रहेगा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एट बेस 10 इक्वल्स टू लॉग ऑफ n एट बेस 10। अब ये जो 1 है, इस 1 को ना तो हम लॉग में ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट और ऐड केवल तभी हो सकता है जब ये लॉग की फॉर्म में हो। तो इस 1 को हमें लॉग में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट भी करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि लॉग में केवल वही लॉग ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है जिसका बेस सेम हो। और अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ऑफ a एट बेस a इक्वल्स टू 1 का यूज़ करते हुए 1 हमें क्रिएट करना है रिवर्स डायरेक्शन में लॉग की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ बेस हमें क्या रखना है, 10 रखना है। क्रिएट क्या करना है, 1 का log 10 एट बेस 10 क्रिएट कर दिया 1 को, और इसे लिख दिया यहाँ पर log ऑफ 10 एट बेस 10। ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ n अपॉन 10, अगेन log की प्रॉपर्टी से एट बेस 10। एंड यहाँ हमारे पास ये जो 2 था, अगेन log की प्रॉपर्टी से हम इसे log of a to the power b, it will become b log a। उसके अकॉर्डिंगली 2 पावर को हम ऊपर ले जाएंगे। it will become log of sin x plus cos x at base 10, और ये 2 चला गया इसके स्क्वायरिंग में। अब हम इन दोनों लॉग को कंपेयर इजीली कर सकते हैं। जैसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे वी विल बी गेटिंग sin x plus cos x होल स्क्वायर इक्वल्स टू n/10। इसको अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बच्चों, ये आ गया हमारे पास। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड इट इज़ कमिंग इक्वल्स टू n/10। ट्रिग्नोमेट्री से हमें इतना तो पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इट विल गिव मी 1 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम ध्यान दें इक्वेशन नंबर 1 में हमें sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू पहले ही गिवन कर रखी है, जो हमने बेसिकली कैलकुलेट करी है।
that is 1/10 and this whole is coming equals to n/10. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 times it will give me, LCM ले लिया, this will become 6/5 equals to n/10 and finally n will be coming equals to 12. So the required value of n will be 12. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी JEE 2021 का ही क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल बेसिक मैथ्स ही यूज़ कर रखी है। देखते हैं, पूछ रखा है इफ़ √3 times of cos square x equals to √3 minus 1 times cos x plus 1, then we have to find out the number of solutions for this given equation when x belongs to 0 to pi/2 in closed bracket। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल से इक्वेशन को उठाना है, सिंप्लीफाई करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपने क्या करा, पूरी इक्वेशन में जो LHS और RHS में जो पार्ट्स फैले हुए हैं उन सारे पार्ट्स को या तो LHS में रख लीजिए या RHS में रख लीजिए। हम क्या करते हैं कि हम इसे LHS में रख लेते हैं। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, √3 minus 1 times of cos x minus 1 equals to 0। इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके जैसे ही आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स भी इन्होंने अपने आप ही दे रखे हैं आपको, cos x minus 1 equals to 0। ध्यान से देखिए, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, √3 times of cos x, कितना हो जाएगा ये, cos x minus 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, इट विल बिकम cos x minus 1 equals to 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos x equals to आइदर तो 1 और माइनस 1/√3। अभी हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई। इन्होंने आपको इक्वेशन के साथ साथ x की जो वैल्यू है वो गिवन कर रखी है कि हम जो x की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 0 to pi/2 तक। ये बेसिकली क्या है, डोमेन दे रखी है हमें। आप अगर एक छोटा सा cos x का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो cos x का ग्राफ ये 0 हो गया, ये pi/2 हो गया और ये लेट से हमारे पास पाई हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ। तो अगर आप ध्यान से देखो 0 से लेकर pi/2 तक cos x की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हुई है, नहीं हुई है। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास cos x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं, 1 एंड माइनस 1/√3। तो ऑब्वियसली इससे कोई भी बता सकता है कि 0 to pi/2 के डोमेन के अंदर हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यू केवल और केवल 1 रहेगी, क्योंकि क्या है, वो पॉजिटिव है। और क्योंकि हमें पता है cos x जो वैल्यू जो मैक्सिमम आ सकती है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 एंड जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है दैट इज़ -1। लेकिन क्योंकि डोमेन हमें 0 to pi/2 ही केवल गिवन कर रखी है तो उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर cos x की एक्सेप्टेबल वैल्यू जो रहेगी वो केवल 1 रहेगी एंड दिस -1/√3 विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके बच्चों, तो जो क्वेश्चन में पूछ रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इट विल बिकम 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है JEE एडवांस 2018 का। इसमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 9 add base 2 whole square to the whole power 1 upon log of 9 both having base 2 into root of 7 to the whole power 1 upon log of 7 add base 4। ये क्वेश्चन देखने में बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप मात्र 2 मिनट में कर सकते हो। बस आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास log of 9 add base 2 whole square to the whole power 1 upon, this can be written as log of 9 add base 2 into this root 7 can be written as 7 to the power half and this is 1 upon log of 7 and this 4 again can be written as 2 to the power 2। अब हमें
एक प्रॉपर्टी होती है log of a at base b to the power c. अगर बेस की पावर c होती है then this c comes in the denominator, so it will become 1 by c times log of a at base b. ओके तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाएगा. अगेन यहाँ पर भी हम इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी से. लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? log of a at base b can be written as 1 upon log of b at base a. ओके तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास log of 9 at base 2 whole square, and this whole will be written as log of this base will become quantity and this quantity will become base. So it will be log of 2 at base log of 9 at base 2. Okay, into here this 2 will come in denominator of this denominator, so this 2 will come in the numerator. तो ये कितना हो जाएगा? 7 to the power 1 by 2 into 1 upon this 2 come in the denominator of this denominator part, so it will be like this, half of log of 7 at base 2. So this 2 will cancel out this 2. Okay, and this log of 7 at base 2 from this property जब ये ऊपर जाएगा it will become log of 2 at base 7. देखते हैं, you can say here again यहाँ पर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लग सकती है. बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपसे? अगेन लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, a टू द पावर log ऑफ b एट बेस c, इट विल बी रिटन एज, और इट कैन बी रिटन एज, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लॉग में जो क्वांटिटी है ये जिस पर हमने एक्सपोनेंट की तरह जैसे हमने यूज़ किया है, दिस कैन बी इंटरचेंज्ड. सो इट विल बिकम b टू द पावर log of a at base c. सो ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, इसको कैसे देखा जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास this log 9 at base 2 can be interchanged from this 2 and this 2 will be coming at this place. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 to the power ये log 9 at base 2 की होल पावर 2 पहले से अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा? 2 to the power 2, और ये होल पावर है हमारे पास, क्वांटिटी क्या है हमारे पास? log ऑफ दिस log 9 at base 2 विल कम एट द प्लेस ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ 9 at base 2, और इनका बेस कितना गिवन कर रखा है? अगेन log ऑफ 9 at base 2 into यहाँ देख लेते हैं, इट विल बिकम 7 टू द पावर, दिस इज log 7 at base 2, लेकिन जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो अगेन फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इट विल बिकम log ऑफ 2 at base 7. ध्यान से देखिए, और यहाँ पर भी ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी इसके अंदर. 7 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ देख के फिर से log की प्रॉपर्टी हमें याद आनी चाहिए. कौन सी? log ऑफ a at base a equals to 1 and a cannot be equals to any negative quantity 0 और 1. So आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या बन के आ रहा है? 2 to the power 2, this will become 4, और इसकी होल पावर ये जो आ रही है log of something at base something, it will become what? 1. So 2 to the power 2, it will be 4 into, again here when we change the base with this 2, it will become 2 to the power log of 7 at base 7, and again this is the type of log of a at base a. इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1. तो हमारे पास नुमेरल्स बच रहे हैं 4 and 2, and their product will come equals to 8. ओके, थैंक यू. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. हम लोगों की ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.